नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करेंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है। जिन छात्रों ने बिहार एसएससी का फॉर्म नहीं डाला है अभी तक, या किसी कारणवश उनका फीस पेंडिंग में पड़ गया है, या कोई वो डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं जैसे ईडब्ल्यूएस, SC ST OBC वाले अपना अपना डॉक्यूमेंट जातीय बनवाने में लगे हुए हैं और उनका अभी तक ब्लॉक से नहीं आया है, उनके लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार के द्वारा बिहार कर्मचारी आयोग पटना, पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14 के द्वारा बिहार एसएससी का जो फॉर्म भरने का डेट था, अंतिम डेट था आपको दोस्तों 27/9/2023 से शुरू हुआ था और 11/11/2023 तक इसको निर्धारित किया गया था। अब इसका डेट दोस्त परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 9/11/2023 कितना 9/11/2023 के स्थान पर 9/12/2023 कर दिया गया है। और अंतिम तिथि थी जो पहले 11/11/2023 अब उसको कर दिया गया है 11/12/2023, यानी एक महीना से भी अधिक आपको समय पुनः एक बार मिल रहा है। किसके द्वारा? बिहार सरकार, बिहार कर्मचारी आयोग के द्वारा। तो आप लोग निश्चिंत होकर फॉर्म भरें, फॉर्म में किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं करें और तैयारी के लिए तो एकदम आपको एक महीना का समय और एक्स्ट्रा मिल गया। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले कल मैंने आपसे वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था दोस्तों कि हाल ही में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। इसका बहुत सारे बच्चों ने सही उत्तर दिया था, गिरीश कुमार चौधरी। क्या होगा दोस्तों इसका उत्तर? गिरीश कुमार चौधरी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, ठंडा में थोड़ा हमको एलर्जी रहता है, पूरे ठंडा में हल्का हल्का खांसी आते रहता है, ठीक है, तो उसको थोड़ा आप लोग नज़रअंदाज करते रहिएगा। विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया को शाकाहारी होने के महत्व को बताने के लिए, लोगों को शाकाहारी के प्रति ले जाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हर एक साल हम लोग 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको शाकाहारी होने से बहुत सारे फायदे हैं। क्या दोस्तों? बहुत सारे फायदे हैं, मैंने बहुत सारे क्या अनगिनत फायदे हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए कि जितना मांस मछली से दूरियां बनते रहे। एक समय था कि हम भी बहुत मीट मछली खाते थे, लेकिन अब थोड़ा कम कर दिए हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 नवंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। बिहार के किस जिले में फिश रिसर्च सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? दोस्तों, तो अभी भारत सरकार की स्कीम चली है किसान की आय को दुगुनी करने के लिए। कब तक इसकी स्कीम है? तो 2024 तक किसानों की आय की दुगुनी करने के लिए। लेकिन हमको नहीं लगता है कि ये 2024 तक किसानों की आय दुगुनी होगी। तो इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने पटना में, कहाँ दोस्तों? पटना में फिश रिसर्च सेंटर का निर्माण करने जा रही है। इसमें क्या होगा दोस्तों कि उन्नत किस्म के फिश मछलियों के बच्चों का पैदावार होगा, यानी अच्छे से अच्छे क्वालिटी का उसमें मछलियों के बीज मिलेगा, बच्चा मिलेगा। और जो मछली पालक है, मछुआरे हैं, उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा ताकि वह प्रशिक्षण लेकर अपने तालाबों में जाकर मछली का उत्पादन कर सके। तो इसमें बिहार सरकार कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी विकास, इन सभी पर जोर दिया है। तो ये पशुपालन के ही तरह से बन रहा है क्या? फिश रिसर्च सेंटर। क्या निर्माण हो रहा है? पटना में हो रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार का कौन सा जिला स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स PGI में राज्य में अव्वल रहा है? तो दोस्तों, बिहार का नालंदा जिला, यानी बिहार का जो नालंदा जिला है, वहाँ के जो छात्र हैं, युवा युवतियाँ हैं, वो पढ़ने में काफ़ी ध्यान दिए हुए, इसलिए यह जिला कौन स्थान प्राप्त किया है? नंबर 1 प्राप्त किया है। अब बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना जिला कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 8वां नंबर। पटना जिला 8वां नंबर प्राप्त किया। हम लोग की तरफ सारा लोग कहता है कि कहाँ जाइए, पटना जाइए बड़ी पढ़े। अब देखते हैं कि तो टॉप में रहा है, अंतिम पायदान पर कौन रहा है, यानी स्कूली शिक्षा सूचकांक में सबसे अंतिम पायदान पर कौन रहा है दोस्तों? तो सुपौल अररिया संयुक्त रूप से कौन रहा है? सुपौल अररिया, ये दोनों संयुक्त रूप से अंतिम पायदान पर रहा है। यहाँ के बच्चे क्या बोल रहे हैं? शिक्षा के तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ के गार्जियन जनसंख्या बढ़ाने के तरफ ध्यान दे रहे हैं।
आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों और व्यापारियों ने किस देश में आयोजित ट्रेड एक्सपो 2023 में हिस्सा लिया? तो अभी दोस्तों बिहार के व्यापारियों ने बेंगलुरु में भी ट्रेड एक्सपो में क्या दोस्तों ट्रेड एक्सपो में हिस्सा लिया था। अब बेंगलुरु से चलकर कहाँ पहुँच गए हैं लोग? तो इंडोनेशिया पहुँच गए हैं। कहाँ पहुँच गए? इंडोनेशिया में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों और व्यापारियों ने हिस्सा लिया है। इससे पहले कहाँ है हिस्सा लिया था? तो बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में मेरा हाउ चोंगबा उत्सव, क्या दोस्तों मेरा हाउ चोंगबा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह मणिपुर में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों आयोजित? तो मणिपुर में आयोजित किया गया है। अब मणिपुर, तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है, इम्फाल है। यह सेवन सिस्टर का ही एक हिस्सा है। पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं वो सब सेवन सिस्टर में आते हैं। ये क्या है? मणिपुर की राजधानी दोस्तों इम्फाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? बीरेन सिंह है, बीरेन सिंह है। विधानसभा के कुल कितनी सीटें हैं? 60 गो। विधानसभा 60 गो है दोस्तों। अब देखते हैं ये जो मेरा हाउ चोंगबा उत्सव मनाया गया है, इसका मुख्य मोटिव क्या है? तो इसका मुख्य मोटिव है कि वहाँ के जितने भी समाज के लोग हैं, जो भी समाज के लोग हैं, जिस समुदाय से आते हैं, उन सभी समुदाय को लोगों को क्या करना? एक साथ लेकर चलना। उन सभी समुदाय के लोगों को एक साथ लेकर चलना। अब मणिपुर के राज्यपाल कौन है? तो अनसुईया उकोई, अनसुईया उकोई। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज कहाँ की गई है? तो दोस्तों अभी हाइड्रोजन उत्पादन करने वाले बैक्टीरिया की खोज रत्नागिरी में की गई है। कहाँ की गई है? रत्नागिरी में की गई है। रत्नागिरी कहाँ पड़ता है? तो यह महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में पड़ता है। और रत्नागिरी का आम, महाराष्ट्र में रत्नागिरी का आम काफ़ी फेमस है। अब महाराष्ट्र आ रहा है तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ, एक ही नाथ है वहाँ, एकनाथ शिंदे। दोस्तों एक बार फिर से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण बिल को लेकर काफ़ी जोरों से महाराष्ट्र में दंगा फसाद हो रहा है। बहुत जगह पर धारा 144 लगा हुआ है। अब राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के? तो रमेश बैस, राज्यपाल रमेश बैस कौन है दोस्तों? राज्यपाल रमेश बैस से है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की बैठक कहाँ हुई है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा की बैठक नई दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। इस गठबंधन में सोलर सिस्टम पर, किस पर दोस्तों? सोलर सिस्टम पर जोड़ दिया गया है। इसमें बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लिए हैं। और यह दुनिया को सोलर सिस्टम यानी जो सूर्य के प्रकाश से हम बिजली का उत्पादन करते हैं सोलर के माध्यम से, उसके महत्व पर इस पर जोर दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में श्रीनगर में 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का उद्घाटन किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा 67वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया गया है। यह जम्मू कश्मीर के बक्सी स्टेडियम में, कहाँ दोस्तों? बक्सी स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस खिलाड़ी ने 8वीं बार बैलन डी ओर पुरस्कार जीता है? तो बैलन डी ओर दोस्तों खेल जगत का सबसे उच्च पुरस्कार है। इसको लियोन मेसी ने 8वीं बार जीता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में अपने जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों केरल राज्य, यानी केरल राज्य के जितने भी ज्वेलरी शॉप है, रजिस्टर्ड ज्वेलरी शॉप है,
उन सभी ज्वेलरी शॉप में अब आपको हॉल मार्किंग वाला ही गहना मिलेगा। तो ऐसा कीर्तिमान हासिल करने वाला केरल क्या है, एक इकलौता राज्य है दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में यूपी में कहाँ दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यूपी के दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन अमेठी में हुआ है दोस्तों। अमेठी नाम सुनते आपको चीज़ एक और याद आनी चाहिए, अमेठी में ही गन कारखाना बना है, गन कारखाना बना है। अच्छा दोस्तों, आप बता सकते हैं कि अमेठी के लोकसभा, अमेठी के भी वर्तमान में सांसद कौन है? तो स्मृति जुब्बी ईरानी, यानी स्मृति ईरानी। इससे पहले किनका गढ़ रहा था, यानी लोकसभा किनका गढ़ रहा है अमेठी? तो अमेठी से लगातार राहुल गांधी जीतते थे, राहुल गांधी चुनाव जीतते थे, और अब की बार स्मृति ईरानी ने इन्हें हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में 31 अक्टूबर 2023 को समाप्त हुए मेरा माटी मेरा देश अभियान का संबंध किससे है? तो दोस्तों अभी 31 अक्टूबर 2023 को मेरा माटी मेरा देश अभियान का समापन हुआ है, जिसका संबंध संस्कृति मंत्रालय से है। तो आप शुद्ध जानते हैं कि यह शुरू कब हुआ था, यानी मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू कब हुआ था? तो 9 अगस्त 2023 ईस्वी को यह शुरू हुआ था। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज का मेरा सवाल है दोस्तों कि बिहार सरकार बिजली आपूर्ति के लिए कितने नए पावर सब स्टेशन का निर्माण करेगी? ऑप्शन है आपके 3, 4, 5, 6। इसका करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।